स्टूडेंट्स, आज आते हैं हम लोग जो अपनी कैश बुक थी उसमें एक हमारी पेटी कैश बुक भी होती है। ठीक है, देखो एक कैश बुक होता है जिसमें कैश बुक में हम लोग ज़्यादातर जो अमाउंट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, वो बड़े अमाउंट्स होते हैं। पेटी कैश बुक बनाने का पर्पस क्या है? देखो पेटी कैश बुक बनाने का पर्पस ये होता है कि हमारे बिजनेसेस में कुछ जो रिकरिंग नेचर के कुछ पेमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और इनका अमाउंट जो होता है वो नॉमिनली हम कह सकते हैं नॉमिनल होता है, मतलब छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, 10 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, ठीक है, और बड़े बड़े कुछ हम लोग ये भी कह सकते हैं 200 रुपये, 100 रुपये। और मेन चीज़ है रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर मतलब कि एक दिन में आपको पता नहीं कितने बार जो है इस तरीके के पेमेंट्स करने पड़ते हैं। तो देखो अगर हम लोग इन सभी जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसे चाय कॉफ़ी मंगा ली, कोई कस्टमर आया उसके लिए समोसे या फिर ठंडा वगैरह मंगा लिए, ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई सामान आ रहा है तो उसके भाड़े का पैसा देना, ठीक है, और कोई छोटा मोटा रिपेयर कराया, ठीक, या फिर हम लोगों ने कोई सामान किसी लेबर को पकड़ कर बोल दिया कि भाई सामान उठा के अंदर रखने के इतने पैसे ले लो, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी है। तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं, ठीक है ना, बिजनेसेस के लिए। तो अगर हम इन सभी खर्चों को जो रोज़ दिन हमारे पता नहीं 50 बार होते हैं, और अगर हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को जो है अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करें, तो कैश बुक जो है मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये क्या भर रखा है, ठीक है, ये एंट्रीज ये कुछ अलग करो यार, ये तो हमारी कैश बुक इसी से ही भर जाएगी। जितना हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, परचेज की ट्रांजेक्शन्स हम लोग जितना उसमें रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स हमारी ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स हैं, यही हमारी कैश बुक भरती चली जा रही है। तो इसी के लिए, इसी दिक्कत को दूर करने के लिए जो है पेटी कैश बुक का कंसेप्ट है, ठीक है ना, कि मतलब हम लोग जो भी छोटे छोटे रोज़ के पेमेंट्स जो होते हैं, जो बार बार होते रहते हैं, उन पेमेंट्स के लिए एक पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। और इस पेटी कैश बुक को मेंटेन करने का काम जो है वो हम लोग, एक कैशियर होता है जिसको हम लोग पेटी कैशियर कहते हैं, वो ये काम करता है, ठीक है ना। अब देखो पेटी कैश जो हम लोग इसको जिस सिस्टम से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, द सिस्टम ऑफ पेटी कैश। फर्स्ट है हम लोग के पास ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश। देखो ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ पेटी कैश में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पेटी कैशियर को जो है इसमें जैसे मान लेते हैं कि एक पेटी कैशियर जो हमारा है वो हर छोटे मोटे पेमेंट्स करता रहेगा। हर महीने की शुरुआत की तारीख को, पहली तारीख को हम लोग उसको जैसे कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट उसको दे देते हैं, ठीक है ना, जैसे 5,000 है या 10,000 है, ठीक है, हम लोग उसको दे दिए। अब पूरे महीने जो भी इस तरीके के खर्चे होंगे, ठीक है, तो उसका पेमेंट जो है पेटी कैशियर अपनी तरफ से करता है। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होता है कि जो भी पैसा अगर पेटी कैश का पेमेंट करने के बाद कुछ पैसे उसको पास बच जाते हैं, ठीक है ना, तो वो पैसे वो जो है मेन कैशियर को सबमिट कर देता है, उसके पास डिपॉजिट कर देता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट महीने जो है पहली तारीख को फिर उसको वही फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से जो है इस सिस्टम में, ऑर्डिनरी सिस्टम में काम होता है। एक है हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है ना। इम्प्रेस सिस्टम में क्या है, इम्प्रेस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि होता वही है, पेटी कैशियर को हम लोग साल के महीने के शुरुआत में क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट उसको दे देते हैं, फिर वो उसमें से पेमेंट करता जाता है। अब जब महीने के आखिरी में पहुंचेगा तो उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, ठीक है ना, हम लोग मान लिया 10,000 दिया, 500 रुपये उसके पास बच गए। तो यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा, वो पेटी कैशियर जो है वो पैसे मेन कैशियर को डिपॉजिट नहीं करता, ठीक है ना, वो उसी के पास रहते हैं। फिर अगले महीने जो क्या होगा, फिर अगले महीने क्या होगा कि जैसे उसको हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं, तो वो क्या करेगा कि 500 रुपये उसके पास पिछले महीने के बैलेंस बचे हुए हैं, ठीक है, तो इस बार हम लोग उसको 10,000 ना दे के उसको हम लोग दे देंगे 9,500 रुपये, ठीक है। तो इम्प्रेस सिस्टम में ये होता है। ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या है कि उसको जो भी पैसा बच गया हर महीने उसको जमा करना होता है मेन कैशियर के पास,
लेकिन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश में हम लोग जो है बचा हुआ अमाउंट जो महीने के आखिरी में होता है, ठीक है, बच जाता है, उस अमाउंट को पेटी कैशियर के पास जमा नहीं करते, ठीक है ना। नेक्स्ट मंथ में उसको जो है बैलेंस अमाउंट हम लोग दे देते हैं जितनी उसको ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं दूसरा है टाइप्स ऑफ पेटी पेटी कैश बुक है। ये मैंने यहाँ पे कैश बुक लिखा हुआ है, तो इसे सही कर लेता हूँ मैं। पैटी कैश बुक, ठीक है। तो देखो पैटी कैश बुक हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल पैटी कैश बुक और एक होता है हमारा एनालिटिकल पैटी कैश बुक, ठीक है। देखो सिंपल कैश बुक पैटी कैश बुक जो है हमारी, हम लोग की ये अमाउंट होती है, ये वाला जो अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है ना, ये इसका हमारा डेबिट साइड होता है, ध्यान रखना, ये हमारा इसका डेबिट साइड होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो अमाउंट पेड है ये हमारी इसकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अब देखो जो भी अमाउंट हर महीने रिसीव होगा वो यहाँ पे अमाउंट आता है, ठीक है। यहाँ पे ये है कैश बुक फोलियो, ध्यान रखना सीबी फोलियो लिखा हुआ है मैंने, कैश बुक फोलियो होता है। और ये है हमारे पास डेट, ठीक है, डेट लिखी होती है, ये डेट आ जाएगी। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, हमें किस चीज़ के लिए पैसे पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए पैसे रिसीव हुआ है, वो पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। वाउचर नंबर है, जैसे अगर हम लोग कभी अमाउंट पे करते हैं किसी को, अगर हमारे पास वाउचर नंबर है तो हम लोग उस वाउचर नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं और कितना अमाउंट पे किया गया वो अमाउंट यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी सिंपल पैटी कैश बुक बनती है। दूसरी है हमारी एनालिटिकल पैटी कैश बुक, ठीक है। एनालिटिकल पैटी कैश बुक देखो ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, मतलब इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, ठीक है ना, जबकि सिंपल पैटी कैश बुक में आप सारे इन्फॉर्मेशंस गैदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, रिसिप्ट, मतलब अमाउंट रिसीव्ड जो आपको मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, डेट कौन सी तारीख यहाँ पे लिख ली, फिर उसके बाद वाउचर नंबर आप लोगों को कुछ है तो वो यहाँ पे लिखी जाती है, ये वाउचर नंबर है जो भी चीज़ें हम लोगों ने पेमेंट वगैरह कर रहे हैं उसके, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं पर्टिकुलर्स पे, पर्टिकुलर्स मतलब टू किसी का भी पेमेंट किया, ठीक है ना, बाई कैश रिसीव्ड हुआ, ये चीज़ें हमारी इस साइड पे लिखी जाती है। यहाँ पे लिखी जाती है टोटल पेमेंट, फिर ये है, फिर इसके आगे तो ये मैं बताऊँगा, ये आप लोगों को जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सारी, ये आप लोगों को अलग अलग कॉलम्स बनाने होते हैं। तो ये कॉलम्स का आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलता है कि हम किस किस का कॉलम बना के चलें, ठीक है ना। आपको पूरा क्वेश्चन पहले से ही देखना पड़ेगा, वहाँ पे किस किस नेचर के खर्चे हैं, उस नेचर को अलग अलग हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक रफली लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जितने हमारे नेचर होंगे उतने ही हमारे यहाँ पे कॉलम्स बन जाते हैं। जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया भाई कन्वीनियंस है, तो कन्वीनियंस के यहाँ पे ले लिया, कार्टेज है मतलब भाड़ा वगैरह किसी का पेमेंट किया वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेशनरी के कुछ खर्चे हैं, पेन पेंसिल रबड़ वगैरह खरीदना, पेपर्स वगैरह खरीदना, वो स्टेशनरी के खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे। पोस्टेज, कभी कभी हमारे पास पोस्टेज आते हैं, जैसे कोई लेटर वगैरह, ठीक है ना, तो वो सारे पोस्टेज या फिर हम लोग कुरियर वगैरह कह सकते हैं, तो उन सब के पैसे यहाँ पे मैंने लिख डाले, इसका एक अलग बना लिया कॉलम। रिपेयर, छोटे मोटे रिपेयर होते रहते हैं भाई, कभी कुर्सी टूट गई तो कुर्सी रिपेयर करवा लिया, ठीक है ना, कंप्यूटर ख़राब हो गया तो या फिर कुछ हो गया तो उन चीज़ों के रिपेयर के पैसे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर सन्ड्रीज लिखा है, सन्ड्रीज, अब देखो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि मतलब हम लोग क्या करें, नेचर एक ही टाइप का होता है, ठीक है ना, सॉरी नेचर अलग अलग होता है लेकिन छोटे मोटे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग सभी नेचर के बनाते हुए चलें तो बहुत लंबी टेबल बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेन खर्चे होते हैं उनके लिए कॉलम बना लेते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जैसे चाय पानी कर लिया, ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी है, इस चीज़ को हम लोग सन्ड्रीज में लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो मैंने उसको सन्ड्रीज लिख डाला है। तो ये थी हमारी सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक के फॉर्मेट्स, ठीक है। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, पैटी कैश बुक के सिस्टम बता दिए किस तरीके से मेंटेन होते हैं।
अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप लोग पैटी कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो आप लोगों को एनालिटिकल पैटी कैश बुक ही बनाना है। सिंपल पैटी कैश बुक अब हम लोग नहीं करते हैं और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। तो सिलेबस में नहीं है इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छा पैटी कैश बुक होता है वो एनालिटिकल पैटी कैश बुक होता है, ठीक है ना। तो आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो देखिए यहाँ पे है, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखो यहाँ पे जो है हमारी ये ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, मैटर ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे पहले ही मैंने कर लिया है अपने जो भी नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब मैंने पहले ही ले लिए हैं। जैसे कन्वेंस है, कार्टेज है, स्टेशनरी है, ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, वेजेस कहीं पे किया होगा, ठीक है ना। फिर ये है मेरा रिफ्रेशमेंट, जिसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है रिफ्रेश। तो ये रिफ्रेशमेंट है, कहने का मतलब है वही चाय पानी समोसा खा लेना, ठीक है ना। तो देखो करते कैसे हैं, इसको करने का तरीका है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करते हैं, पैटी कैश ईयर को जो कैश मिलता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे 1 जनवरी में क्या है, रिसीव्ड फॉर पैटी कैश 10,000 रुपये हमें मिले हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये आ गया कैश अकाउंट। कितने रुपए मिले वो रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा, हमें मिले हैं 10,000 रुपये। ये हम लोगों ने 10,000 लिख लिए। डेट कौन सी थी, जनवरी 1 की थी, ठीक है। फिर वाउचर नंबर हमारे पास है नहीं, तो वाउचर नंबर हम लोग छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे। ये वाली पहली जो हम लोग को पैसा मिलता है 1 तारीख में, तो वो ये पोस्टिंग हो गई, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, 2 जनवरी। 2 जनवरी में क्या है, पेड बस फेयर, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2 जनवरी। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में यहाँ लिखा जाएगा जो भी पेमेंट्स होंगे बाई करके, ठीक है ना, बाई करके लिखेंगे। बाई हम लोगों ने बस फेयर लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो बस फेयर, ठीक है। बस फेयर के पैसे दिए, टोटल कितना पेमेंट किया, 50 रुपये। अब ये आ जाएगा कन्वीनियंस नेचर का है, तो 50 रुपये कन्वीनियंस में डाल देंगे, बाकी हम लोग ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट 2 जनवरी, फिर है पेड कार्टेज। तो 2 जनवरी हम लोगों ने कार्टेज का पेमेंट किया, तो यहाँ पे लिखे थे बाई कार्टेज। तो टोटल पेमेंट कितना किया, 250 रुपये। 250 रुपये ये आ गए, कार्टेज का ये है, तो यहाँ पे 250 रुपये और लिख लेते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आते हैं, हमारी डेट आ गई 3 तारीख। अब देखो पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है जी, 3 जनवरी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम, या फिर आप लोग पोस्टेज ही लिख लो, टेलीग्राम हो, मैं भी पोस्टेज ही लिख लेता हूँ, है ना, पोस्टेज लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट हम लोगों ने पेमेंट कितना किया है इनको हम लोगों ने किया 500 रुपये, तो ये 500 रुपये आ गए, और ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 500 रुपये चले जाएंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा। फिर 3 जनवरी हम लोगों ने पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर। देखो कैजुअल लेबरर वही है, छोटी मोटी कोई लेबर वाले काम करवा लिए होंगे 600 रुपये में, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिख लेते हैं बाई हमारे पास आ गया, वेजेस लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये वेजेस वाले अमाउंट में चला जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 600 रुपये यहाँ पेमेंट किए, और वेजेस में आ जाएगा हमारा 600 रुपये, ठीक है। फिर आते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे पेड फॉर स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बाई स्टेशनरी। ये हमारी अमाउंट कितनी आ गई, 400 रुपये हम लोगों ने पे किया, और यहाँ स्टेशनरी में 400 रुपये और लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर है
हमारी आ गई 4 जनवरी फिर से ही, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी ऑटो चार्जेस पे किए, ठीक है ना, ऑटो चार्जेस, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं बाई ऑटो चार्जेस, ठीक है। अब ऑटो चार्जेस का टोटल हम लोगों ने पेमेंट किया 200 रुपये। अब ऑटो चार्जेस कहाँ लिखें? ऑटो चार्जेस हम लोग लिखेंगे कन्वीनियंस में, ठीक है ना। ये 200 रुपये ये आ गए, ठीक है, क्योंकि इसी नेचर का है कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस में डाल दिया। फिर 5 तारीख को है 5 जनवरी। 5 जनवरी को पेड फॉर रिपेयर टू चेयर, रिपेयर के लिए पेमेंट किया है, ठीक है। अब रिपेयर यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है हमने बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको वेजेस में डाल लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो रिपेयर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, लेकिन मैं अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टेबल और एक्सटेंड करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई रिपेयर, जो हमने पेमेंट किया 1500 रुपये, ठीक है जी। अब रिपेयर को मैं डाल देता हूँ वेजेस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप लोगों के ये कॉलम्स हैं, बुक के कॉलम, बुक में जो कॉलम्स हैं या फिर एग्जांपल्स में अगर बिना देख के बनाते हैं, देख के बनाओगे तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग बिना देख के बुक से क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है अलग है, लेकिन आंसर हमारा हम बताएंगे कहाँ पे होगा, ठीक है ना। फिर है आते हैं 5 तारीख दोबारा से है बस फेयर, ठीक है। 5 जनवरी बस फेयर लिख लेते हैं बाई बस फेयर, ठीक है ना। बस फेयर का हम लोगों ने कितना दिया है? 100 रुपये दे दिए, तो कन्वीनियंस में आ जाएगा 100 रुपये। फिर आ जाते हैं, फिर 5 तारीख है 5 जनवरी, यहाँ पे क्या किया, कार्टेज के पेमेंट किए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई कार्टेज, ठीक है। जो कितने रुपए आ गए कार्टेज के हमारे पास? ये आ गए 400 रुपये। 400 रुपये हम लोग कार्टेज में डाल देंगे, ये आ गया 400 रुपये, ठीक है जी। फिर इसके बाद 6 तारीख है 6 जनवरी, ठीक है। 6 जनवरी यहाँ पे क्या हुआ, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते बाई पोस्टेज, जो हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है, ये पेमेंट किया 700 रुपये, और ये पोस्टेज में चला जाएगा हमारा 700 रुपये, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं 6 जनवरी, यहाँ पे क्या हुआ है, पेड फॉर, ये रही हमारी ये वाली 6 जनवरी, ठीक है ना, पेड फॉर कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई कन्वीनियंस, ठीक है जी। ये हमारे कितने रुपए आ गए, 300 दिए, 300 लिख लेते हैं कन्वीनियंस में, 300 आ जाएगा, ये आ गया। फिर इसके बाद आते हैं पेड कार्टेज, ठीक है, 6 तारीख को 6 जनवरी बाई कार्टेज, ठीक है। कार्टेज का हम लोगों ने पेमेंट कितना कर दिया है, यहाँ पे 300 रुपये पेमेंट किए, तो 300 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और कार्टेज में चले जाते हैं, ये रहा 300, ठीक है जी। फिर आते हैं नेक्स्ट, फिर 6 तारीख 6 जनवरी, यहाँ पे आ गया बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने दिए यहाँ पे 200 रुपये, और ये स्टेशनरी में चला जाएगा हमारा 200 रुपये, ठीक है जी। और यहाँ पे देखते हैं ये कितना है, ये है हमारा 6 जनवरी, फिर 6 जनवरी यहाँ पे आ जाते हैं बाई रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, ठीक है, चाय पानी पिला दिया होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई रिफ्रेशमेंट, जो है हम लोगों ने 500 रुपये का चाय पानी, ठीक है, चलो 500 रुपये का चाय पानी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है, तो आते हैं नीचे थोड़ा सा, देखो इन सभी को हमें टोटल करना है, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इसे क्लोज कर लेते हैं,
तो देखो सभी को टोटल करना है। मैं रिफ्रेशमेंट से टोटल करता हुआ चलता हूँ। 500 इधर का टोटल, इधर का 15 6 21 100 इधर का टोटल हो गया। फिर ये हो गया 7 5 12 1200 रुपये ये हो गए। इधर का टोटल हो गया 4 2 600 रुपये। और इधर का टोटल हो गया 4 3 7 2 9 950 रुपये। ठीक है जी। इधर का टोटल हो गया कितना, 3 और 3 650 रुपये। ठीक है जी। अब इधर का टोटल करना है। अब इधर का टोटल एंड इधर का टोटल जो है वो बराबर ही होना चाहिए। ठीक है ना, आप इधर से भी ऐड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल इसका कर लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा ये ये आ गया, इसका टोटल है 6000। ठीक है ना, ये 6000 रुपये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो करना क्या है, ये टोटल हो गए हमारे 6000 यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बैलेंस ये वाला और इस वाले कॉलम में। देखो जो हम लोग अकाउंट्स में करते हैं, ये 10,000 इस साइड पे ज़्यादा है। ठीक है ना, 10,000 लिख लेते हैं, ये आ गया। और यही 10,000 हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखो 10,000 में से इस 6,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 4,000 रुपये। ठीक है ना, तो ये आपकी आ गई क्या, यहाँ पे लिखेंगे महीने की आखिरी तारीख जो है 31 जनवरी। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस CD। ठीक है, ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये आपका जो है हम कह सकते हैं कि ये है आंसर। ठीक है, तो हम लोग लाल कर लेते हैं इसको, अरे लाल हो जाओ, लाल हो गए। ठीक है ना, और फिर इसको भी लाल कर लेते हैं, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों की एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत। टाटा बाय बाय।